अंधेर रात में डायन की कहानी। अंधेरा छाने से पहले गांव के किनारे फैला घना जंगल और उसके पास टूटी फूटी हवेली। गांव के लोग हमेशा कहते, उस हवेली में रात को कोई मत जाना, वहां डायन का साया है। सूरज ढल चुका था, आसमान पर काले बादल उमड़ रहे थे। खेतों के बीच पगडंडी से चलते हुए बच्चों की टोली डरते डरते फुसफुसा रही थी। हवा में उड़ते सूखे पत्ते, चरमरा की हवेली के दरवाजे और आसमान में चमकते कौवे की काली परछाइयां, तूफान की आहट। आधी रात का समय, गांव में हर ओर सन्नाटा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। नीम और पीपल के पेड़ अजीब तरह से चरमराने लगे। उसी समय हवेली के भीतर से औरत के रोने की आवाज आई। गांव के दो लड़के मोहन और राकेश हिम्मत करके हवेली की ओर बढ़े। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी, अंधेरे गलियारे, दीवारों पर चमकती चमगादड़ें। मोहन और राकेश ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर धूल, जाले और टूटी खिड़कियां। अचानक सामने दिखी एक लंबी औरत, बिखरे हुए बाल, सफेद साड़ी, पैरों की एड़ियां उल्टी, आंखें लाल। वो धीमी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों लड़कों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। डरावनी औरत का चेहरा क्लोजअप में, उसकी आंखों में लाल चमक और हवा में झूलते उसके उलझे बाल। औरत अचानक जोर से हंसी। उसकी आवाज से हवेली की दीवारें हिलने लगीं। मैं इस हवेली की रानी थी, धोखे से मारी गई। अब हर रात मेरी आत्मा भटकती है। मोहन और राकेश डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टूटी खिड़कियों से आती नीली रोशनी, जमीन पर पड़ती डायन की लंबी परछाई और लड़कों का डरा हुआ चेहरा। डायन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे मोक्ष चाहिए। हर कोई मुझसे डरता है, कोई मेरी सच्चाई नहीं समझता। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? डायन ने बताया, जिस कुएं में मुझे ढकेल कर मारा गया था, वहां दिया जलाकर प्रार्थना करो, तभी मैं इस अंधेरी रात से मुक्त हो पाऊंगी। दोनों लड़के किसी तरह साहस जुटाकर पुराने कुएं तक पहुंचे। अंधेरी रात, टेढ़े मेढ़े पेड़ और सन्नाटे में डरावनी चीखें सुनाई देतीं। उन्होंने कांपते हाथों से दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना की। कुएं के चारों ओर धुंध, जलता हुआ दिया चमकता हुआ और आसमान से गिरती बिजली। जैसे ही दिया जलाया गया, हवेली से आती चीख धीरे धीरे शांत हो गई। अचानक आसमान से हल्की बारिश हुई और ठंडी हवा बहने लगी। डायन की आत्मा सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे इस अंधेरे बंधन से मुक्त किया। और फिर वो प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। रात की भयानकता के बाद गांव में नया सवेरा हुआ। पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की रोशनी ने हवेली को रोशन कर दिया। अब वहां डर का नहीं, बल्कि शांति का वातावरण था। गांव के लोग जब ये सुनकर आए कि हवेली से रोने की आवाजें बंद हो गईं, तो सब ने मोहन और राकेश की हिम्मत की प्रशंसा की। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि घबराने से नहीं, बल्कि साहस और